हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नया वीडियो फिर से मैं लेकर के आया हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीआरओ की तरफ से बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट निकली थी। जी हाँ, निकली थी का कहने का मतलब बहुत दिनों पहले अगस्त सितंबर में ये भर्ती आई थी। इसका फॉर्म भी भराया। फॉर्म ऑफलाइन होता है। जी हाँ, बीआरओ का अधिकतर जो भर्ती आती है वो ऑफलाइन आती है। फॉर्म भी भराया। अब दिक्कत क्या हुई कि जैसे इन लोगों का क्राइटेरिया होता है कि जितना सीट है उसका 10 गुना फॉर्म अगर जब तक नहीं गिरेगा, 10 गुना या 10 गुना से ज़्यादा, तब तक ये एग्ज़ाम वगैरह नहीं लेते हैं। अब हुआ क्या कि यहाँ आवेदन जो था वो बहुत कम गया। आवेदन कम गया और उसके बाद आपको फिर से सीट भी इनको बढ़ाना पड़ गया। हर एक ट्रेड में कितना कितना सीट बढ़ा है और अभी एग्जैक्ट सीट कितना है वो मैं आपको बता दूंगा। फॉर्म कैसे अप्लाई होगा वो मैं आपको बता दूंगा। एज कितना मांगा गया है वो मैं आपको बताऊंगा। टोटल आपको किस किस राज्य के लोग अप्लाई कर सकते हैं वो मैं आपको इस पूरे वीडियो में बताऊंगा। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा वो सब कुछ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि बीआरओ बेसिकली बीआरओ होता यह है कि जैसे अभी आपने सुना होगा कि भारत के बॉर्डर से लगे हुए क्षेत्र जैसे जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम वगैरह में बॉर्डर जो क्षेत्र होता है वहाँ पर बीआरओ वर्क करती है। रोड वगैरह बनाना, पुल नाला नाली का निर्माण वगैरह करना, ये सब बीआरओ के अंदर आता है। अगर सीधे तरीके से बात करें तो ये आपका एक तरीके से डिफेंस फील्ड हो गया। जी हाँ, सेना के क्षेत्र में आप जाएंगे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में और आप यहाँ पर कुछ चैलेंजिंग वर्क करेंगे, जैसे रोड वगैरह का निर्माण वगैरह, डिज़ाइनिंग करना। अच्छे अच्छे आपको इंजीनियर और एक से एक अपने इंडिया में जो डेवलपर होते हैं जो दिमाग लगा लगा करके दुर्गम स्थानों में रोड को बनाते हैं, पुल का निर्माण करते हैं, उनके साथ आपको काम करने का मौका मिलेगा। अब आपकी जो ज्वाइनिंग होगी वो किस किस फील्ड में होगी वो आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। पहला चीज़, यहाँ पर केवल लड़के ही अप्लाई करेंगे, लड़कियाँ अप्लाई नहीं कर सकती हैं। ठीक है, तो ये आप क्लियर हो जाइए, ये गर्ल्स नॉट अलाउड। उसके बाद जो आवेदन है इसका लास्ट डेट पहले था सितंबर अक्टूबर का लगभग ख़त्म हो गया, लेकिन फिर से दोबारा इसका डेट बढ़ा गया और अब जो डेट रखा गया वो 10 नवंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। अब आप समझिए टोटल कितना पोस्ट है। तो टोटल अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर आपको 10 पोस्ट देखने को मिलेगा। और अब ध्यान से देखिएगा वीडियो को, किस पोस्ट में कितना एज मांगा गया है, क्या एजुकेशन लगेगा और कितना सीट है। देखिए, पहले मैं आपको बात करता हूँ ड्राफ्टमैन की। तो ड्राफ्टमैन का बेसिक वर्क होता है, सिविल से रिलेटेड वर्क होता है, जिसमें इनको डिज़ाइन वगैरह, नक्शा वगैरह बनाना होता है। मान लीजिए कोई पुल का निर्माण करना है, छोटा ही मोटा पुल है, अगर आपको दिया जाए बनाने तो सबसे पहले हम उस पुल का नक्शा बनाते हैं। तो ये काम जो होता है ड्राफ्टमैन करते हैं। इनका जो एज है 18 से 27 साल होना चाहिए। ये जनरल कैंडिडेट के लिए है। अगर आप एक्स सर्विसमैन, अगर ओबीसी में आते हैं तो 3 साल की छूट मिलेगी और SC ST को 5 साल की छूट मिलेगी। एक्स सर्विसमैन को भी ज़्यादा छूट मिलती है, 8 से 10 साल की छूट मिलती है। तो ये आपका एज हो गया। अब बात करते हैं एजुकेशन। जनरल कैंडिडेट में ध्यान दीजिएगा, एक्स सर्विसमैन वाले छोड़ दीजिए। 12th पास होना चाहिए आपका साइंस सब्जेक्ट से, चाहे वो बायो साइंस हो चाहे मैथ साइंस हो। 12th के साथ साथ आपके पास 2 साल का ड्राफ्टमैन का या सिविल का कोर्स किया हुआ सर्टिफिकेट होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, 12th साइंस से हो प्लस 2 साल का ड्राफ्टमैन में या सिविल में कहीं से भी आप कोर्स किया हुआ किसी भी सरकारी या प्राइवेट इंस्टीट्यूट से, वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अगर ये दोनों नहीं है तो आप NTC नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट कोर्स अगर आप ड्राफ्टमैन में या सिविल में किए हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। 16 सीट पे ये पूरी भर्ती निकली है। समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं आपका सुपरवाइजर एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब समझ में आता है जो एडमिन क्षेत्र में मतलब जनरली एडमिनिस्ट्रेशन जो ब्लॉक होता है उसमें आपको वर्क करना होगा। आप सुपरवाइजर के पद पर आए हुए, तो सुपरवाइजर का पद थोड़ा सा बड़ा होता है। तो यहाँ पर बेसिकली आपको जो एजुकेशन मांगा जाएगा वो ग्रेजुएशन और एज है 18 से 27 साल। छूट मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, तो ग्रेजुएशन प्लस NCC का अगर आपके पास B सर्टिफिकेट है तो आप आवेदन कर सकते हैं। अगर NCC से ऊपर लेवल का भी सर्टिफिकेट है तो वो चलेगा। ठीक है, और अगर ये नहीं है और अगर आप आर्मी से, एयरफोर्स से, नेवी से रिटायर हुए हो, GD करके जनरल ड्यूटी जो करते हैं वो रिटायर हैं एक्स सर्विसमैन, तो वो भी आप आवेदन कर सकते हैं। 7 सीट यहाँ पर रखी गई है। अब बात करते हैं सुपरवाइजर स्टोर की। स्टोर का मतलब सीधा समझ में आ रहा है कि स्टोर में जहाँ पर सामानों को व्यवस्थित तरीके से रखा जाता है, रख रखाव का आपके पास नॉलेज वगैरह है तो आप यहाँ पर आवेदन करेंगे। एजुकेशन जो है वो ग्रेजुएशन होना चाहिए। जी हाँ, ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से, ये नहीं बताया गया है कौन से ट्रेड से होना चाहिए। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, आप किसी से भी ग्रेजुएट हो या बीटेक वगैरह भी हो तो भी चलेगा। उसके साथ साथ स्टोर कीपिंग का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए।
स्टोर कीपिंग मतलब स्टोर का नॉलेज आपके पास हो, या फिर आप किसी भी गवर्नमेंट, प्राइवेट या फिर किसी कंपनी में 2 साल कम से कम स्टोर कीपिंग का आपने काम किया हुआ होगा तो भी आपका चल जाएगा। एज जो है आपको बता ही दिया, 18 से 27 साल और 13 सीट है यहाँ पर टोटल। अब बात कर लेते हैं सुपरवाइजर सीफर की। देखिए सीफर का जो पोस्ट है वो 18 से 27 साल के कोई भी आवेदन कर सकते हैं, और यहाँ पर जो एजुकेशन मांगा गया है वो ग्रेजुएशन आपका साइंस में होना चाहिए। अब बायो साइंस हो, फिजिक्स साइंस हो, केमिस्ट्री साइंस हो, जो भी है साइंस होना चाहिए, वो आपका चल जाएगा। 9 सीट के लिए आवेदन करेंगे। उसके बाद हिंदी टाइपिस्ट की, तो आपको टाइपिंग आना चाहिए, सीधी सी बात है, टाइपिंग से रिलेटेड है। 18 से 27 साल के आवेदन करेंगे। इसमें एजुकेशन जो मांगा गया है वो 12th के साथ साथ 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में आपको टाइपिंग आना चाहिए। 30 वर्ड पर मिनट कंप्यूटर पर आपको ये टाइपिंग करना होगा। अब बात कर लेते हैं ऑपरेटर कम्युनिकेशन। जी हाँ, ऑपरेटर कम्युनिकेशन का मतलब होता है कम्युनिकेशन से रिलेटेड, जैसे वायरलेस और वॉकी टॉकी वगैरह जो वर्क करता है जनरली कम्युनिकेशन से रिलेटेड, वो सब आपको देखना होगा। 18 से 27 साल एज होना चाहिए। एजुकेशन में बात करेंगे तो 10th पास प्लस अगर आपने रेडियो मैकेनिक या वायरलेस से ITI वगैरह किया हुआ है तो आप आवेदन कर सकते हैं। 10th प्लस ITI किस में होना चाहिए? रेडियो मैकेनिक में हो या फिर वायरलेस से आप किए हो, और भी एक आध दो है, आप नोटिफिकेशन देखिएगा तो उसमें आपको बता देगा। और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसका जो फॉर्म फिलअप का प्रोसेस है मैंने बनाया हुआ है। अगर आप ऊपर आई बटन में देख रहे होंगे तो आपको उस वीडियो का लिंक मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में भी नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देखेंगे। A to Z मैंने फॉर्म को भर करके स्टेप बाय स्टेप पेमेंट तक मैंने सब कुछ दिखा दिया है। ऑफलाइन फॉर्म है, वो आप देख लीजिएगा कैसे भरना है। अब बात करेंगे इलेक्ट्रीशियन की, तो 18 से 27 साल एज चाहिए। इलेक्ट्रीशियन वाले 10th प्लस ऑटो इलेक्ट्रीशियन ITI का कोर्स होना चाहिए। ITI आपने अगर ऑटो इलेक्ट्रीशियन से मतलब ऑटोमोबाइल क्षेत्र में जैसे इलेक्ट्रीशियन का जो वर्क होता है, बल्ब वगैरह, बत्ती वगैरह, इंजन वगैरह से काम, वो सब आपको आता है तो आप यहाँ पर आवेदन करेंगे। साथ ही साथ आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। यहाँ पर 43 सीट है, 43 सीट पे आप आवेदन करेंगे। उसके बाद वेल्डर से आप जान ही रहे, सभी परिचित हैं। 18 से 27 साल एज होना चाहिए। इसमें एजुकेशन जो है 10th के साथ साथ ITI आपका होना चाहिए। गैस और इलेक्ट्रिक वेल्डिंग का आपके पास सर्टिफिकेट हो, जैसे ITI जिसने वेल्डिंग से किया होगा वो भी आवेदन करेंगे। तो आपको बेसिकली गैस और इलेक्ट्रिक का आना चाहिए, वेल्डिंग। अब बात कर लेते हैं मल्टी स्किल्ड वर्कर ब्लैक स्मिथ। मतलब ब्लैक स्मिथ का मतलब होता है लोहे से जुड़ा हुआ वर्क करना, जैसे लोहार वगैरह होते हैं उनको ब्लैक स्मिथ कहते हैं। इसमें देखिए एज जो है वो थोड़ा सा कम दिया है, 18 से 25 साल तक ही आवेदन होगा। छूट आपको मिलेगी, OBC को 3 साल, SC/ST को 5 साल। एजुकेशन जो है 10th के साथ साथ ITI आपका सीट मेटल से होना चाहिए या फिर हीट ट्रांसफ़र वगैरह से होना चाहिए। ये सब ट्रेड से अगर आपने इससे जुड़ा हुआ ट्रेड से अगर आपने ITI 10th के बाद किया हुआ है तब आप आवेदन करेंगे। उसके बाद बात करते हैं मल्टी स्किल वर्कर। जो मल्टी स्किल्ड वर्कर होते हैं कुक में, खाना वगैरह का उनका नॉलेज हो, खाना बनाने वाले फील्ड में अगर वो आवेदन करना चाहें तो 18 से 25 साल का एज में बेसिक एजुकेशन 10th पास होना चाहिए। साथ ही साथ आपको खाना बनाने का नॉलेज वगैरह पता होना चाहिए, कैसे क्या खाना बनता है, कौन सा न्यूट्रिशन, कौन से भोजन में अच्छा मिलेगा, विटामिन सब पता होना चाहिए। यह आपका एजुकेशन और सीट से जानकारी है। और सबसे ज़्यादा सीट आपको इसी में देखने को मिलेगा, 133 पोस्ट है आपका कुक में, तो इसमें आवेदन बहुत ज़्यादा गिरने वाला है। और टोटल सीट की बात करेंगे तो 328 सीट है। पहले ये सीट भी कम था, 200 कुछ था, अभी 328 बढ़ाया गया। इसका 10 गुना कैंडिडेट लिया जाएगा, सेलेक्ट किया जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि आवेदन कम गिरा था और बहुत बढ़िया चांस है। हमारे हिसाब से बहुत बेस्ट चांस है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता ना कि इस तरीके की भर्ती आती है, और वो भी ऑफलाइन। आधे को तो फॉर्म भरने तक नहीं आता, तो आप वीडियो को जरूर देखिएगा, फॉर्म कैसे भरा जाता है वो सब कुछ मैं बताया हुआ हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस को समझ लीजिए। सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो आपका 1, 2, 3, 4 स्टेप में सिलेक्शन प्रोसेस होता है। पहला रिटन एग्जाम होगा। जी हाँ, रिटन एग्जाम होगा आपका 1 से 3 घंटा के ऊपर डिपेंड करता है। 1 घंटा का भी हो सकता है, वो 2 घंटा का भी, या 3 घंटा पे, ये डिपेंड करेगा आपका ट्रेड से रिलेटेड। जैसे अगर आपने ड्राफ्टमैन में एग्जाम दिया है या फॉर्म भरा है तो आपका ड्राफ्टमैन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन बनेगा तो वो OMR बेस्ड होगा या फिर सब्जेक्टिव भी हो सकता है। दोनों टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 1-1 नंबर का भी होगा, और सब्जेक्टिव में जैसे पूछ देगा ड्राफ्टमैन क्या होता है, डिजाइनिंग क्या है, अगर आपको कोई डिज़ाइन करने दे दिया है, ये सब चीज़ें क्वेश्चन में आ सकती हैं। इस तरीके से अब कुक से ही है तो कुक में आपको क्वेश्चन पूछ लेगा कि इस न्यूट्रिशन में क्या है और ये क्या है, ये सब बहुत तरीके का क्वेश्चन होता है। तो 1 से 3 घंटे का क्वेश्चन होगा। रिटन एग्जाम को आपको क्वालिफाई करना होगा
कम से कम अगर आप जनरल में है तो 50% मार्क्स लाना होगा। अगर जैसे 100 नंबर का एग्ज़ाम है तो 50 नंबर आपको लाना पड़ेगा पास होने के लिए, और ये नंबर आपका मेरिट में भी बनेगा। तो कोशिश कीजिएगा जितना ज़्यादा परसेंटेज यहाँ उठाएंगे वो आपको फाइनल मेरिट में अच्छा बनेगा। ठीक है, ये अगर आपने रिटन क्वालिफाई कर लिया तो उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड हो जाएगा, जिसमें बेसिक हाइट वगैरह, चेस्ट और वजन नापा जाएगा। तो यहाँ पर अगर वेस्टर्न रीजन की बात करेंगे तो जैसे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब वगैरह वो सब जो रीजन आते हैं उसमें जो हाइट मांगा गया 162.5 होना चाहिए, और चेस्ट जो है वो 76 सेंटीमीटर और वजन 50 किलो होना चाहिए। अदर रीजन की बात करेंगे जैसे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बंगाल वगैरह, तो उनको 157 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया है। यहाँ से देखिए 5 सेंटीमीटर का कंसेशन है उस मुकाबले, और इनका भी चेस्ट जो है वो 75 दिया गया है, वजन 50 किलो है। अगर हिमालय वाला रीजन की बात करेंगे, लेह लद्दाख, हिमालय वगैरह, तो वो 158 उनका हाइट चाहिए, 75 इनको भी चेस्ट और 47.5 वजन चाहिए। तो ये आप समझ गए होंगे, अगर इतना है आपका तभी आप इस फॉर्म को भरिए। अगर हाइट में आप मार खा रहे हैं, चेस्ट में थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे चलेगा क्योंकि अभी आपके पास समय है, आप खाएंगे पिएंगे तो चेस्ट वगैरह बन जाएगा, वजन बन जाएगा, हाइट नहीं बनता है। तो हाइट अगर इतना है तो आप आवेदन कीजिए। उसके बाद अगर फिजिकल स्टैंडर्ड भी आपका क्वालिफाई होता है तब आपको दौड़ होगा 1 मील, मतलब 1.6 किलोमीटर की दौड़ होगी 10 मिनट में। केवल आपको इसको क्वालिफाई करना है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको मार्क्स वगैरह ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। 10 मिनट में अगर आप लगभग 1.6 किलोमीटर की दौड़ कंप्लीट कर लेते हैं तो आगे स्टेप में आप आ जाएंगे। आगे स्टेप में आपका प्रैक्टिकल और या ट्रेड से रिलेटेड टेस्ट हो जाएगा। जैसे प्रैक्टिकल में आपको दे देगा खाना वगैरह बनाने या कुछ ऐसा डिश बनाने दे देगा। अगर ड्राफ्टमैन की बात करेंगे कोई डिज़ाइनिंग बनाने दे दिया, या फिर स्टोर एडमिन की बात करेंगे तो कैसे कौन सा सामान किस तरीके से व्यवस्थित होता है, बहुत सारा क्वेश्चन इसमें बनता है। सिलेबस वाला बात करेंगे तो सिलेबस में देखिए जनरली जीके वगैरह पढ़िएगा और अपने ट्रेड से रिलेटेड ही क्वेश्चन ज़्यादा रहेगा। तो ये सब चीज़ें पढ़ लीजिएगा। अगर आप ये चारों स्टेप पास कर लेते हैं तब आपका मेरिट बनेगा, और मेरिट ये सब चीज़ को मिला करके बनेगा। तो इस सब चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद डॉक्यूमेंट, आप देखिए आपका जो एग्ज़ाम होगा या दौड़ वगैरह वो मेन सेंटर पे होगा, तो सेंटर आपके घर से काफ़ी दूर होता है। तो आप जब भी एग्ज़ाम देने जाए ना तो डॉक्यूमेंट बहुत व्यवस्थित करके ही जाइएगा। पहला तो कॉल लेटर जो आपको आएगा जब आप ऑफलाइन फॉर्म भरेंगे ना, तो उसमें एक आपको एडमिट कार्ड खुद से बना करके देना होता है, वही एडमिट कार्ड आपको भेजती है वो। तो कॉल लेटर, आधार कार्ड अगर नहीं है तो पैन कार्ड ले लीजिए या ड्राइविंग लाइसेंस, एजुकेशनल सर्टिफिकेट ले लीजिए। ड्राइविंग वाले भी अपना अगर डीएल वगैरह बनवाए हुए हैं ना तो वो ज़रूर लीजिएगा, नहीं बनाए ना तो बनवा लीजिए, यहाँ पर बहुत ज़रूरत होती है, हम बता दे रहे हैं। उसके बाद एनसीसी का अगर आपके पास सर्टिफिकेट हो, एक्स सर्विसमैन है या फिर अदर कोई ड्राफ्टमैन वगैरह वाला जैसे कोर्स वगैरह किए हुए हैं, सिपर का कोर्स है, टाइपिस्ट का कोर्स वगैरह है, तो वो सर्टिफिकेट ले लीजिए अपने साथ में। उसके बाद डोमिसाइल, जिसको हम लोग रेसिडेंशियल आवासीय प्रमाण पत्र कहते हैं, ये बहुत ज़रूरी है, ये आपको लेना होगा। यही डिसाइड करेगा कि आप किस रीजन में आते हैं, डोमिसाइल से ही, तो ये आपको लेना है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट में अगर आप SC ST या OBC में आते हैं तो वो कास्ट सर्टिफिकेट लीजिए। अगर जनरल में है तो कोई ज़रूरत नहीं है। विकलांगता में अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो विकलांग का सर्टिफिकेट ले लीजिए। ये सब चीज़ें कंप्लीट हो गई। अब फॉर्म भरना कैसे, फिर से मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ। फॉर्म मेरे चैनल पे बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से वीडियो को देखिए। फॉर्म एक एक स्टेप में मैंने बताया हुआ है कैसे आवेदन करना है। वीडियो पसंद आया हो, जानकारी संतुष्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में मैं फिर से आपके साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।